हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 9th के स्टूडेंट के लिए ये जो आप लोगों को हम पॉसेज कॉम्प्रिहेंशन करा रहे थे उसके अंतर्गत आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर के चलेंगे। कल मैंने फर्स्ट पैरा करा दिया था जो ए वाला पोर्शन था, तो आज हम लोग अगले कड़ी में चलेंगे ताकि आके भी आप लोगों को बहुत सारा काम करना है। अभी आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वाला, फिर शॉर्ट आंसर है, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, किस तरह का बहुत लंबा पोर्शन है अभी। तो चलते हैं आगे। स्क्रॉल थोड़ा कर लेते हैं। देखिए ये आपका बी है। बी के अंतर्गत तो मैं आप लोगों को देखिए पैरा पढ़ दे रहा हूँ। इस हिसाब से पैराग्राफ है, उसको आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, पढ़ने की आवश्यकता हमको नहीं है। और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं देखिए, मैंने सही ढंग से इसको पीडीएफ स्कैन किया है। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव पासेज हैज़ बीन टेकन, हु इज द ऑथर। इसका नीचे अर्थ भी लिखा हुआ है हिंदी में। उस पाठ का नाम लिखिए जहाँ से उपरोक्त गद्यांश लिया गया है, इसका लेखक कौन है। ठीक उसी प्रकार टॉम की आंटी ने उससे प्यार क्यों करती थी, व्हाई डिड टॉम्स आंट लव हिम। तो इन सबों का क्वेश्चन आंसर भी देखिए मैंने लिखा है। द नेम ऑफ द लेसन इज टॉम सॉयर एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज मार्क ट्वेन। तो मार्क ट्वेन महोदय के द्वारा ही लिखा हुआ यह टॉम सॉयर लेसन था। और आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड टॉम्स आंट लव हिम। टॉम की आंटी उसे क्यों प्यार करती थी। तो इसका आंसर है, टॉम वाज हर डेड सिस्टर सन। मतलब कि टॉम जो था वह उसकी मरी हुई बहन का लड़का था। सो ही लव्ड हिम, इसीलिए वह उसे प्रेम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड सी हैव टू पनिश टॉम। उसे टॉम को क्यों दंडित करना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा, सी हैड टू पनिश टॉम सो दैट, ताकि ही शुड नॉट ग्रो अप लेजी एंड विक्ट, ताकि वह मतलब कि आलसी और दुष्ट न हो जाए। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड सी डिसाइड टू पनिश हिम। उसने उसे अर्थात टॉम को कैसे दंडित करने का निश्चय किया। तो देखिए लिखा है इसमें, आंसर बन रहा है इसका, सी डिसाइडेड टू पनिश हिम बाय मेकिंग हिम वर्क ऑन अ हॉलीडेज। मतलब कि छुट्टी के दिन उससे चारदीवारी की पुताई करा करके। ठीक ना। फिर आगे है, विच वर्ड्स इन द पॉसेज मीन द सेम एज टुक अ डीप ब्रीथ, कॉमा दिया है, फिर फोर्स लिखा है। यानी गद्यांश में ऐसे कौन से शब्द हैं जो टुक अ डीप ब्रीथ तथा फोर्स के समानार्थी हैं। दो ऐसे शब्द हैं जिसके दो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, अर्थात समानार्थी हैं, सेम अर्थ निकलता है। जैसे लिखा है मैंने, टुक अ डीप ब्रीथ मतलब होता है साइड, अर्थात गहरी सांस लेना या आह भरना। दूसरा फोर्स है, फोर्स मतलब होता है बाध्य करना या काम कराना, तो मेक इसका हुआ मैंने लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा है सी के अंतर्गत है, टॉम कम सडनली आउट ऑफ द हाउस। इस तरह से है आपका पैराग्राफ सी। उसका क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हु इज द ऑथर ऑफ द पासेज। इसमें पासेज का केवल
लेखक का नाम पूछा है, तो देखिए यहाँ पर नाम है द ऑथर ऑफ द एबव पैसेज इज मार्क ट्वेन, ऐसा कि हम पहले बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हु मेड टॉम व्हाइट वॉश द फेंस। क्वेश्चन है, देखिएगा, हु मेड टॉम व्हाइट वॉश द फेंस, ये हुआ। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर है यहाँ पर द फेंस वाज, हाँ, इसका आंसर हो जाता है आंट पोली मेड, एक मिनट, क्या क्वेश्चन था इसका? हु मेड टॉम व्हाइट वॉश द फेंस एंड व्हाई। माने कि टॉम ने चारदीवारी पर सफ़ेदी, टॉम से चारदीवारी पर सफ़ेदी किसने करवाई और क्यों। इसका आंसर हुआ, आंसर नंबर 2 है आंट पोली मेड टॉम व्हाइट वॉश द फेंस फॉर स्टीलिंग द जेम। यानी कि पाली मौसी ने उससे जेम चुराने के एवज में चारदीवारी की पुताई करवाया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है मेरा, आगे आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द हाइट एंड लेंथ ऑफ द फेंस। चारदीवारी की ऊंचाई और लंबाई क्या थी। ठीक ना बच्चों, तो आगे चलते हैं। द फेंस वाज 9 फीट हाई एंड 30 यार्ड लॉन्ग। यानी कि चारदीवारी का जो ऊंचाई थी वह 9 फीट थी और इसकी जो लेंथ थी, लंबाई थी, यह 30 यार्ड अर्थात 30 गज का था। आगे है आपका व्हाई डिड टॉम मूव द ब्रश स्लोली। टॉम ब्रश को धीरे धीरे क्यों चलाता था। तो इसका आंसर हुआ टॉम मूव ब्रश स्लोली बिकॉज ही वॉज अनविलिंग टू डू द वर्क। उसने ब्रश को या ब्रश को स्लोली अर्थात धीरे धीरे चारदीवारी पर चलाया क्योंकि ही वॉज अनविलिंग टू डू द वर्क। उस कार्य करने के लिए वह अनिच्छुक था, यानी कि उसका इच्छा नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 5वां है हाउ मेनी वाइट मार्क्स डिड ही मेक ऑन द वॉल। उसने दीवार पर कितने सफ़ेद निशान बनाए। तो इसमें लिखेंगे ही मेड ओनली 2 वाइट मार्क्स ऑन द वॉल। उसने मात्र 2 सफ़ेद निशान बनाए। अगला है यूज द वर्ड इंडीड इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन। इंडीड शब्द को अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो लिखे दिए हैं, वाक्य में प्रयोग है अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। इसका हिंदी में अर्थ हुआ वास्तव में आवश्यकता पड़ने पर काम आने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। ठीक ना। आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ डी को भी मैंने देखिए करा दिया है। स्लोली एंड अनविलिंगली टॉम हैंडेड टू ब्रूस टू बेन। इस तरह से यह पैराग्राफ है, इसको पढ़ लीजिएगा या बुक भी ओपन कर लीजिएगा, इसके बाद आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्लोली एंड अनविलिंगली दिस वर्ड हैव बीन यूज टू शो द क्लेवरनेस ऑफ टॉम। हाउ। स्लोली एवं अनविलिंगली ये शब्द टॉम की चतुराई को प्रदर्शित करने के लिए किस प्रकार प्रयोग किए गए हैं। तो इसमें अर्थ, इसका उत्तर में लिखा है स्लोली एंड अनविलिंगली दिस वर्ड हैव यूज्ड टू शो द क्लेवरनेस ऑफ टॉम। एज जैसा कि
ही वॉज लिविंग एन इंटरेस्टिंग जॉब फॉर बेन। जैसा कि ऐसा लग रहा था कि वह बेन के लिए बहुत ही मज़ेदार कार्य छोड़ रहा हो। यह जो उसको क्या कर रहा है, ज़्यादा उसको चतुराई प्रकट करा रहा है। यह जो भावना उसका प्रकट हुआ। अगला क्वेश्चन है 2 वाइट 2 नंबर क्वेश्चन है वाई डिड टॉम टू वाइट बेन वर्क। जब बेन काम कर रहा था तब टॉम क्या कर रहा था, तो आप लोगों को पता ही होगा। टॉम सेट देयर वाचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल वाइल बेन वर्क। जब बेन काम कर रहा था तो टॉम वहाँ बैठा था और बेन का एप्पल अर्थात सेब खा रहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3rd क्वेश्चन, व्हाट डिड ही कन्विंस हिज फ्रेंड्स ऑफ। उसने अपने मित्रों को क्या विश्वास दिलाया, उसने अपने मित्रों को क्या विश्वास दिलाया। तो इसमें है ही कन्विंस्ड हिज फ्रेंड। उसने अपने मित्रों को विश्वास दिलाया दैट कि द वर्क वाज वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो कार्य था पुताई करने वाला वह बहुत क्या था, मज़ेदार पूर्वक था। ही टोल्ड देम, और उसने कहा कि इट वाज अ प्ले। उसने यहाँ तक भी कहा कि यह एक तरह से खेल है, क्योंकि वे सभी बच्चे तैरने वाला खेल खेलने जा ही रहे थे, तो यह अपना खेल में उन लोगों को मतलब कि लगा लिया। अगला क्वेश्चन है व्हाट वेयर द थिंग्स दैट टॉम गॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड। वे कौन सी वस्तुएं थी जिससे जो टॉम को अपने मित्रों से मिली। तो आप लोग जान ही रहे हैं ही गॉट 12 मार्बल्स। उसने 12 संगमरमर को पाया। 18 सोल्जर्स, एक टीन का सैनिक पाया। एक की, एक चाबी, एक डॉग स्कॉलर, एक कुत्ते का पट्टा, हैंडल ऑफ अ नाइफ और चाकू का हत्था, एंड 4 पीसेज ऑफ ऑरेंज, और संतरे के 4 टुकड़े। अगला है हु वाइट वॉश द फेंस। देख रहे हैं क्या है, हु वाइट वॉश द फेंस, मैंने 4 दीवारी की सफेदी किसने की। तो देखते हैं इसका आंसर किसने किया था। देखिए बेन एंड अदर फ्रेंड। बेन, इसको बेन लिख अलग थोड़ा सा कर लीजिएगा यहाँ से। बेन एंड अदर फ्रेंड्स ऑफ टॉम वाइट वॉश्ड द फेंस, माने कि बेन और उसके अन्य मित्र ने 4 दीवारी की पुताई की। ठीक, ये हो गया। अगला आता है हम लोगों का क्वेश्चन है विच वर्ड इन द एबव पासेज मीन एज सेम एज अनडाउटली। माने कि उपरोक्त गद्यांश में अनडाउटली का समानार्थी शब्द बताइए। समानार्थी का मतलब सिनोनिम्स बताना है, ठीक ना। तो आगे देखते हैं हम लोग सिनोनिम्स में क्या है। देखिए ये द सेम मीनिंग इज, सेम मीनिंग क्या है हमारा, अनडाउटली का ऑफ कोर्स। अनडाउटली में निसंदेह होता है, ऑफ कोर्स में वास्तव में या निसंदेह भी। तो इस तरह से यह 3 पैराग्राफ का ये हमारा क्या हुआ, ये प्रोसेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन करा दिए। मतलब कि इस तरह से एग्ज़ाम में आप लोगों का पासेज आएगा। इन पासेज को पढ़ करके इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है और अपने नोटबुक में नोट डाउन करना होता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपको हमने 3 पैराग्राफ कराया। इस तरह से एक पैराग्राफ मात्र केवल बच गया है, जिसको मैंने स्कैन कराया है, लेकिन मैंने हल नहीं कराया क्योंकि इसको मैंने आप लोगों को होमवर्क में देना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो अभी हम इसका PDF भेज देंगे हम आपके पास। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, आप लोग स्वयं से इन प्रश्नों का उत्तर करेंगे, भले ही गलत हो लेकिन आपको करके मेरे पास प्रस्तुत करना है। इसको मैं चेक करके आप लोगों के पास इसका
आपको हम लोगों को मैं दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको सुन रहे होंगे, पढ़ेंगे भी, और बार बार वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, और जहाँ समझ में नहीं आता है उसको हमसे पूछिएगा। ठीक ना बच्चों, तो चलते हैं, बाय बाय।